हेलो हाय गाइस वेलकम बैक एंड अपन इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी बिगिन दैट मैं आप लोगों को क्विकली एक बात रिट्रेट करना चाहता हूँ कि क्या होता है, लोग मेरे से काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं कि जैसे ऑप्शन चेन अपन ने पढ़ी तो अपन ने उसकी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करी। अभी फेज़ 1 चल रहा है एंड फेज़ 1 में जाने का अपना टास्क यही है कि अपन हर चीज़ समझ जाएं, लाइक टेक्निकल एनालिसिस समझ जाएं, ऑप्शन चेन समझ जाएं, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, रूल्स, ग्रीक्स, बेसिक्स, मतलब अपन एक ओवरव्यू कर रहे हैं। अभी अपन किसी भी स्टेप में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुस गए कि अपन बिल्कुल उसको फिगर आउट ही कर देंगे कि पूरा का पूरा कैसे क्या करना है। अभी अपना बस ये टास्क है कि अपन को पूरी पिक्चर समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वी डू दैट अपन का कोई पॉइंट नहीं है ये किसी भी चीज़ में डीप में जाने का, क्योंकि पहले एक बार पूरी स्टोरी दिख जाएगी तब जाके ही अपन किसी एक चीज़ में डीप में जा पाएंगे, और वो आगे की स्टेप है। तो पहले आप लोगों को पूरी स्टोरी समझाने के लिए अपन हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं सो दैट सारी डॉट्स कनेक्ट कर पाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना होता है, एसेंशियली टास्क क्या होता है कि अपन को जिस भी स्टॉक या इंडेक्स या जिस भी चीज़ पे अपन को ट्रेड करना है उसका अपन को ग्राफ देखना होता है। और ग्राफ किस चीज़ से बना होता है? ग्राफ बना होता है कैंडल स्टिक्स से। कैंडल स्टिक्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो लेट्स से कि मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ तो लेट्स से मार्केट यहाँ से ऐसे ओपन हुआ, ऐसे 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 जा रहा है मार्केट। तो अगर मैं लाइक एक पीरियड का मार्केट बनाऊँ तो उसको मैं इस इन कैंडल स्टिक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर जैसे मैं बात करूं एक कैंडल स्टिक की, वो ऐसी दिख रही है, ठीक है, लेट्स से ग्रीन कलर की है। तो उसका ओपन ये होगा, हाई ये होगा, लो ये होगा और क्लोज ये होगा। ओपन और क्लोज मेन होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुई, लेट्स से 12 बजे स्टार्ट हुई और 12 अपन 1 घंटे की देख रहे हैं तो 1 बजे यहाँ ख़त्म हुई। बीच में क्या हुआ कि एक बार वो यहाँ भी गई होगी, एक बार वो यहाँ भी गई होगी, पहले यहाँ गई है यहाँ गई है अपन को नहीं पता। अपन को ये पता है कि 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ भी गई है, यहाँ तक भी गया है मार्केट, बट लास्ट में ओपन यहाँ से हुई थी और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो गई। मतलब ये ग्रीन है, मतलब बियर बुलिश सेंटिमेंट है। और अगर यही रेड रेड कैंडल स्टिक होती तो क्या होता कि उसका ओपन ये होता, क्लोज ये होता, हाई सेम रहता और लो सेम रहता। बट सिंस उसका बॉडी निगेटिव बनी है इसलिए वो रेड कलर की है, इसलिए वो बियरिश होगी। ठीक है, तो अपन कैंडल स्टिक समझ गए। अब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। ओपन हाई लो क्लोज अपन ने देख लिया कैंडल स्टिक का। अगर सिंगल कैंडल स्टिक की बात करें, मैंने कुछ नहीं किया, गूगल पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, उसमें एक इमेज मेरे को अच्छी लगी तो मैंने सोचा उसी के थ्रू आपको बता देता हूँ। पहली होती है मारूबोजू। मारूबोजू में क्या होता है कि एक ही कैंडल स्टिक बनी और उसका कोई अपर बॉडी मतलब वो नहीं था, ये और ये लाइन थी ही नहीं, राइट, सिर्फ इतनी कैंडल स्टिक बनी है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब लेट्स से अगर वो ग्रीन कलर की है तो पूरे समय मार्केट ऊपर गया है उस पीरियड में, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट है। और अगर वो रेड कलर की है तो पूरे समय मार्केट उस टाइम में नीचे गया है, मतलब बहुत ही बेयरिश सेंटिमेंट है। तो मारूबोजू जहाँ भी होती है अपन को ये दिखता है कि अगले वाली कैंडल स्टिक भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, राइट। अब हैमर की अगर बात करें, लेट्स से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे 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 गिरता जा रहा है, फिर एक हैमर बनता है। हैमर क्या होता है कि उसकी छोटी सी अपर बॉडी होगी ग्रीन कलर की, ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे ऐसी टेल होगी। मतलब उसका ओपन ये था, हाई ये था, क्लोज भी ये था और लो ये था। तो क्या होगा इस पीरियड में कि ये मतलब होगा कि अभी तक जितना कुछ होना था बियरिश हो चुका है। अब बुलिश सेंटिमेंट आ गया है मार्केट के अंदर और बुल स्ट्रांग हो गए, तो आगे ऐसे जाने के चांसेस है। मतलब हैमर का मतलब है कि आगे वाली जो इसकी अगली कैंडलस्टिक बनेगी वो ऊपर की तरफ ग्रीन टाइप की बनेगी, मार्केट के उठने की संभावना ज़्यादा है। आई होप आपको बुलिश बियरिश और ये सब तो पता ही होगा, सो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। हैंगिंग मैन की बात करें तो वो अपने काम की नहीं है, उसे छोड़ दो, वो हल्की कैंडल स्टिक होती है, उससे अपन ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन्वर्टेड हैमर भी नहीं।
अपने काम की कौन सी होती है, शूटिंग स्टार अगली वाली। तो लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल हैमर की अपोजिट होगी, एक रेड कलर की छोटी सी बॉडी और एक ऊपर की अपर बॉडी। मतलब इसका ओपन ये था, हाई ये था, लो ये था और क्लोज भी यही था। मतलब अभी तक जितना भी जो कुछ होना था हो गया। अब बुल्स के पास था पहले, अब बियर्स के पास पावर आ गई है और यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमारी बोजू इम्पोर्टेंट थी, हैमर इम्पोर्टेंट थी, शूटिंग स्टार। अगली इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक होती है डोजी। तो डोजी मतलब कि उसकी कोई बॉडी है ही नहीं, जहाँ ओपन हुई वहीं कहीं क्लोज हो गई। बट ये और ये जो उसका बाकी की बॉडी थी वो बहुत बड़ी थी, मतलब हाई बहुत कहीं ऊपर गया, लो बहुत कहीं ऊपर गया, एक्चुअल बॉडी बहुत कम थी। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर कहीं भी आप किसी और पैटर्न के साथ डोजी कंबाइन कर दो, मतलब या तो वो बहुत धमाकेदार बड़ा बनेगा या पूरा उल्टा भी हो सकता है। मतलब इस कैंडल स्टिक के बाद लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, बहुत अनसर्टेनिटी है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा डोजी के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए अगली कैंडल स्टिक का कुछ करने से पहले। डोजी का मतलब है अनसर्टेनिटी, तो अपन को रुक जाना है। बात कर लेते हैं, अपन ने रिकॉग्निजेबल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लिए कुछ कुछ, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, मार्बोजो, यही इंपॉर्टेंट थे। ऐसे मतलब कोई लिमिट नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में कि अनगिनत पैटर्न्स होंगे और अपन सबको याद भी नहीं कर सकते और सब अपने लिए रेलिवेंट भी नहीं है। जिनसे मेन सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे ये चार की अपन ने बात की, अगर आपको ये पता है तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। उसके बाद गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से मार्केट चल रहा था, किसी दिन यहाँ पे आके क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ से उड़ गया, तो दिस इज कॉल्ड अ गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग के बाद मतलब इन सब चीज़ों का बस आपको पता होना चाहिए होती क्या है, उन पे ट्रेड कैसे करना, इसके बाद क्या होगा, ये सब अपन आगे सीखेंगे। वैसे असेंशली अगर मैं आपको ये बता दूं तो आप गैप अप ओपनिंग के बाद भी कुछ नहीं कह सकते। कई बार बहुत करेक्शन आ जाता है, उसके बाद ऊपर उठता है फिर से, कई बार करेक्शन आके नीचे जाने लगता है, कई बार वहीं से ऊपर उठने लगता है। तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आपके पास बाकी पर्सपेक्टिव्स भी ना हो, मतलब आपको पता हो कि बाकी दुनिया में क्या चल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और ऑप्शन चेन ने क्या बताया, तब जाके आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके उन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके कुछ सेंस बना सकते हो। अगर आप सिर्फ इसकी बेसिस पे ट्रेड करोगे तो सिर्फ सिंगल फैक्टर्स की बेसिस पे ट्रेड करने से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो गैप डाउन का मतलब यह है कि मार्केट चल रहा था यहाँ अचानक से फिर अगले दिन यहाँ से खुला, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है अगेन। बट अगर गैप नीचे की तरफ बना है तो उसे गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, चलो इतनी बातें मैंने आपको बिना किसी चार्ट वार्ट दिखाए कर दी हैं। बट लेट्स ओपन अ चार्ट एक बार। कहाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में गए, ट्रेडिंग व्यू में गए। मोस्टली आप अपना जो ब्रोकर है वो यूज़ कर सकते हो चार्ट्स देखने के लिए, वरना इफ़ यू वांट तो आप क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख सकते हो, एक चार्ट आईक्यू करके होता है उस पर देख सकते हो। तो आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अभी अपन ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड ऑब्जर्व दिस चार्ट। तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट मारूबोजू टाइप है ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि इसकी कोई लोअर बॉडी नहीं है, अपर बॉडी नहीं है, मतलब वो पतली वाली, मेन बॉडी इसकी पूरी ग्रीन है। तो इस कैंडल स्टिक के बाद ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई थे। ठीक है, वैसे भी ये पूरी अपर रैली चल रही थी तो हाई तो थे ही। अब इसको ऐसे नहीं रखते हैं अपन, इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं सो दैट अपन को कुछ ज़्यादा समझ में आए। ये सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर भी हटा देते हैं। तो देखो ऐसा कुछ दिखता है मार्केट, और दिस इज़ व्हाट वी ट्राई एंड मेक सेंस आउट ऑफ कि मतलब क्या चल रहा है। तो बात की जाए तो अपन 1 आवर का नहीं, अभी 1 डे का देखना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है इस समय मार्केट, ये सारी कैंडल स्टिक्स हैं। और अगला पॉइंट अपन को क्या डिस्कस करना था कैंडल स्टिक्स के अलावा, अपन डिस्कस कर रहे थे गैप ऑफ, हाँ, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। तो लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्च का प्राइमरी ट्रेंड क्या था, तो आप देख के बता सकते हो कि अपवर्ड्स था। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड मतलब जैसे मार्च में हो सकता है प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ हो, बट अगर मैं मार्च को ऐसे स्प्रेड आउट करूं और मैं सिर्फ लाइक इस पीरियड में बात करूं, मार्च के इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज सा दिखेगा आपको, राइट।
ट्रेंड देखने के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर्स की बात करेंगे अभी आगे जाके। पहले आपको बता देता हूँ कि इनकेस आपको ट्रेंड व्रेंड देखना समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो 1 मंथ कर दो इसको, ठीक है, इसको जूम आउट कर दो, तो अपन को पूरा निफ्टी का 1998 से ही ट्रेंड दिख गया, 1991 से। भाई बताओ, इससे ज़्यादा कोई प्राइमरी ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द मेन ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, विच इज़ ऑब्वियसली अपवर्ड्स। मार्केट उठता जा रहा है धीरे धीरे, बट ये बात अपने किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अपन इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अपन ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड की भी बात करेंगे तो भी उसको 1-2 महीने के पीरियड में बात करनी पड़ेगी। तो अगर अपन को किसी महीने का ट्रेंड देखना है, लेट्स से अपन को कोई 2022 में ट्रेंड्स देखने हैं, जैन का बिल्कुल डोजी बनी है, मतलब जनवरी पूरी अनसर्टेनिटी। फिर फेबररी में क्या हुआ, बियरिश ट्रेंड आ गया, रेड बनी। फिर मार्च में क्या हुआ, ग्रीन बनी, अपवर्ड ट्रेंड था। अप्रैल में क्या हुआ, डाउनवर्ड, और मई में भी डाउनवर्ड। तो इससे अगर अपन को ट्रेंड ही देखना है सिर्फ, तो 1 मंथ की कैंडल स्टिक बना दो, तो जिस कलर की वो बन रही है वही उसका ट्रेंड है, सिंपल सी बात है। अगर एक वीक का देखें, तो मैं जब भी मतलब अपनी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले 1 मंथ की देखता हूँ, फिर एक वीक की देख लेता हूँ, थोड़ा सा पता चल जाता है पिछले 3-4 हफ्तों से क्या चल रहा है। फिर मतलब लास्ट वीक उठा है मार्केट काफ़ी ज़्यादा, बट उससे पहले 2 हफ्ते गिरा था, और ये जो उठा है वो भी अपन को पता है कैसे उठा है, अनसर्टेनिटी में उठा है, तो कुछ कह नहीं सकते। अब मैं एक डे में आया, तो इस वीक का देख रहे हो अब कितना उठा है, 2 दिन नेट नेट, बट रेड भी बहुत सारे बने हैं, ठीक है। बाकी तो 1-2 वीक से गिर ही रहा है मार्केट। ओके, अब अपन ने प्राइमरी ट्रेंड समझ लिया, नेगेटिव चल रहा है। 1 डे का ट्रेंड अपन को देख लिया कि ये लास्ट के दिन फ्राइडे को अच्छा बना, पॉजिटिव बना, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड्स ये होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि नेट नेट मार्केट की डायरेक्शन क्या है, और अभी रिसेंट में मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब बात कर लें अगर अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज, तो देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग अपवर्ड्स, ऐसे, दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। जैसे बात करूँ तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, और लाइक अगर बात करूँ कौन से पार्ट की, लेट्स से अगर मैं नवंबर से इसमें देख रहा हूँ, तो नेट नेट हल्का सा डाउनवर्ड ही है, बट इसको आप साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हो कि मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज अपन समझ गए। अब एक और चीज़ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट को कुछ कुछ पॉइंट्स पे सपोर्ट मिलता है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस मिलता है, और वो पॉइंट्स अगर अपन को देखने हो तो एक इंडिकेटर होता है। पहले आपको इंडिकेटर बता देता हूँ क्या होते हैं। सो बेसिकली कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं लाइक टूल्स वगैरह, जिनका यूज़ करके अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब वो कुछ ना कुछ टाइप का सिग्नल अपन को दे देते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, मैंने इसमें फिबोनाची पिवट्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइंस बन के आई हैं, दीज आर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को यहाँ पे काट दिया, ठीक है, ये कटा, तो मेरे को काफ़ी चांसेस थे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। फिर क्या किया मार्केट ने, इस सपोर्ट से वापस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस एक टर्म होती है। जैसे इस पॉइंट अगर मार्केट ऊपर से इस लाइन को अप्रोच करता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, अगर उसको काट देता है तो फिर आगे मूविंग फॉरवर्ड्स वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे देखो, फिर मार्केट यहाँ यहाँ ऐसे मूव किया, फिर सपोर्ट से वापस गया, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि कई बार सपोर्ट्स को काटता चला जाता है, कई बार सपोर्ट्स पे बाउंस बैक कर जाता है, तो अपन को वो धीरे धीरे सीखने को मिलता है। और क्या एसेंशली ऐसे अगर अपन कोई सपोर्ट काट दिया तो चांसेस ये हैं कि अगले सपोर्ट तक और नीचे जा सकता है। जैसे जब यहाँ पे ये सपोर्ट कटा है, तो अगर मैं थोड़ा ऐसे बियरिश हो जाता तो मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इनमें जो लाइंस हैं उनसे मार्केट टकरा के बाउंस बैक करता है। बेसिकली उन लाइंस पे नीचे से अप्रोच कर रहा है तो टकरा के नीचे जाएगा, ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो उनसे टकरा के ऊपर जाएगा, ठीक है, बाउंस बैक करेगा वो। तो अगर वो बाउंस बैक कर रहा है तो सही है, और अगर सपोर्ट को तोड़ के जा रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को,
तो मतलब आप वहाँ पे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। लेट्स से कि यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि और नीचे जाएगा, तो वहाँ से मैं छोटा सा एक ट्रेड ले लूँगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा, राइट। और ये तो वैसे भी 1 डे की कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं अपन। अगर अपन को ट्रेडिंग करनी है तो अपन कितने, लेट्स से 15 मिनट्स की देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट को काटा और कोई उसके ऊपर सपोर्ट है नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे थे, ठीक है। इसी तरह से अपन जैसे यहाँ बात करें तो मार्केट ने यहाँ ये सपोर्ट ब्रीच किया ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने के चांसेस बन रहे थे और मार्केट काफ़ी देर तक ऊपर भी गया। तो ऐसे अगर अपन छोटे छोटे जैसे टेक्निकल एनालिसिस का अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सेंस बना लिया कि इसको तोड़ के गया है और बाकी ये फैक्टर से भी आ रहा है, ये फैक्टर से भी आ रहा है, ये फैक्टर 3-4 फैक्टर से अपन को लगा कि ऊपर जाएगा, तो अपन वहाँ पे ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस भी समझ में आ गए हो। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, विच इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे अपन मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो जैसे बात करें ट्रेडिंग व्यू में ही जाके एक दो इंडिकेटर्स आपको लगा के दिखाता हूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। एक इंडिकेटर जो मुझे पसंद है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन चैनल, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एक डायरेक्शन दिख जाती है मार्केट की, लाइक ऐसे बन रहा है मतलब 15 मिनट में नीचे जा रहा है। अगर मैं इसको डे में बना के देखता हूँ तो मार्केट लाइक लास्ट 2022 से नेट नेट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्रेडिक्शन करना मेरे लिए इजी रहता है कि अगर मैं बहुत स्विंग ट्रेड करूँ, स्विंग और स्कैल्पिंग की बात अपन आगे करेंगे, तो बेसिकली स्विंग में होता है कि आप 1-2 महीने का व्यू बनाते हो, स्कैल्पिंग में आप लाइक 10-15 मिनट का, 5-10 सेकंड का छोटा सा व्यू बनाते हो। तो स्विंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे को नेट नेट एक डायरेक्शन देखने को मिल जाती है। इसको हटाते हैं और कोई देखते हैं इंडिकेटर इंटरेस्टिंग सा। एक होता है MACD, वो लीडिंग इंडिकेटर होता है, बट ये सब चीज़ें इतने भरोसे के काबिल नहीं है कि आपने अगर MACD लाइन की और ये उसको ब्लू वाली लाइन इसको काट के ऊपर जा रही है तो आप सीधे सीधे ट्रेड कर ही दो, मतलब और भी फैक्टर्स आपको होने चाहिए। बट एसेंशियली हाउ दिस वर्क्स इज़ कि एक ब्लू लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है। अगर ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट के ऊपर निकल जाए तो दैट सेज कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ, इस वाली पॉइंट पे देखो आप, ब्लू वाली लाइन ने इसको काटा, यहाँ से मार्केट ऊपर भागा यहाँ तक, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप इतने दिन तक ग्रीन में मतलब एक स्विंग ट्रेड लगाते 1-आध महीने का, तो आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता था। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसने रेड वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को काटा तो मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क्स, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को काट के ऊपर निकला तो मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज़ वन गुड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स के नाम पे MACD RSI इसमें वर्क नहीं करता निफ्टी पे, तो अपने काम का नहीं है, ज़्यादा स्टॉक्स में करता है। तो RSI की वैल्यू 30 से लेके 70 होती है एंड इट टेल्स, मतलब 0 से 100 होती है, बट 30 के नीचे हो तो अंडर वैल्यूड है और 70 के ऊपर हो तो ओवर वैल्यूड है। बट यहाँ पे अपन स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन एज अ होल इंडेक्स इसको देख रहे हैं, तो अपने लिए RSI अभी काम का नहीं है। बोलिंजर बैंड्स भी एक अच्छे होते हैं। इचिमोकू क्लाउड्स मुझे पसंद नहीं है क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इचिमोकू क्लाउड्स कैसे दिखते हैं। देख के इंसान डर जाता है, फालतू में उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि वो ट्रेडिंग कैसे करेगा। बट कई लोगों को ये बहुत पसंद होता है इचिमोकू क्लाउड, क्योंकि वो बोलते हैं कि दिस इज़ अ लाइक कंप्लीट इंडिकेटर, वो सब कुछ बता रहा है। बट वो क्या ही सब कुछ बता रहा है ये आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो इतना सब बता देता है। तो इचिमोकू क्लाउड्स हटाते हैं, एक बार बोलिंजर बैंड्स की बात कर लेते हैं। बोलिंगर बैंड्स, और उसके बाद आई गेस ये वीडियो एंड होने की कगार पे ही है। तो बोलिंजर बैंड्स क्या करते हैं, क्या हुआ बन के नहीं आए, रुको एक बार फिर से लेके आते हैं। BOLL बोलिंजर बैंड्स ये वाले हैं। सो ये आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशंस के टर्म्स में उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो
तो मार्केट ने अपना जो अपर पार्ट है वो टच कर दिया था, तो चांसेस हाई थे कि वो अब वापस नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो जो लोअर पार्ट है उसने टच कर दिया था, चांसेस आए थे कि ऊपर जाएगा। यहाँ अगेन अपर पार्ट टच किया तो नीचे आएगा। तो बोलिंजर बैंड से यहाँ टच किया तो ऊपर जाएगा, तो एक हल्का यहाँ टच किया तो नीचे आएगा, बट वो नीचे भी थोड़ा ऐसे ऊपर जाते हुए ही आ सकता है। तो मतलब आपको पूरा का पूरा कुछ नहीं पता चलेगा, बट बोलिंजर बैंड से भी थोड़े काफ़ी हद तक आइडिया लगता है। आई थिंक बोलिंजर बैंड्स भी आपने देख लिए हैं। रिग्रेशन लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। रिग्रेशन लेवल में इन सब में आप अगर चाहो, आपको ये पसंद नहीं आ रहा उनकी सेटिंग्स, तो आप ये सब चेंज कर कर से, जैसे मैं इसकी लेंथ 20 की जगह 50 कर दूँ, 25 कर दूँ, तो मैं चेंजेस कर 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 उसको एनालाइज करूँ तो बेटर रहता है, मेरे को और भी चीज़ें समझ में आती हैं। और धीरे धीरे आप इनके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, अलग अलग इंडिकेटर्स लोगे, उनकी एनालिसिस करोगे, आप निफ्टी का चार्ट लाइक लास्ट एक आध साल का एक एक डे के साथ एनालाइज करोगे, पैटर्न्स बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन वाले में आपको मैं बस ये दिखा देता हूँ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन बदल, जैसे अभी नीचे का है, ठीक है, अब मैं इसको 100 की जगह 200 करता हूँ, लेट्स सी क्या चेंज आता है। अभी भी ये नीचे ही है, एक बार 300 करके देख लेते हैं, क्योंकि लाइक कई बार होता है 100 से 150, जैसे 300 पे देखो ऊपर की तरफ पैटर्न बन गया, समझ रहे हो। तो आप हर बार चेंजेस जब करो, नई एनालिसिस करोगे, तो आपको कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। तो इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, और थोड़ा अपन को लगाना था, तो बात करेंगे अगले वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। थैंक यू।